हेलो एवरीवन, चलिए आप सबको मैं आज लेके चलती हूँ अपनी ससुराल। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके आज ससुराल जाना था, लेकिन अपने दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से किए हैं। सबसे पहले कुछ घर का बना हुआ खा लेते हैं और सफ़र के लिए भी थोड़ा सा पैक कर लेते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठ करके अपना गुनगुना पानी पी लेते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आता है, आप मायके नहीं जाती, ससुराल नहीं जाती। देखिए, मायके ससुराल सब जगह जाते हैं, लेकिन जब कोई कार्यक्रम होता है तब। ऐसा नहीं कि हम मायका नहीं मिस करते, ससुराल नहीं मिस करते, बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। लेकिन परदेश में रहने वालों की ना अपनी मजबूरी हो जाती है, ऑफिस जाना, बच्चों का स्कूल जाना, तो जिसकी वजह से जब तक कोई प्रोग्राम नहीं होता मायके या ससुराल में तब तक जाना थोड़ा सा मुश्किल होता। तो इस बार मेरा ससुराल जाना हुआ श्री रामचरितमानस का पाठ, सत्यनारायण भगवान की कथा, 2 बच्चों का आगमन और जिनकी खुशी में ये सारे प्रोग्राम किए गए हैं। 2 बच्चे, एक तो मेरा नाती हुआ था जो कि आप लोगों को पता ही होता कि मैं मई में गई थी दिल्ली, और दूसरा जो मेरी देवरानी का बेटा हुआ है। तो घर में 2 बच्चे आए हैं और दोनों बेटे, जिसकी खुशी में ये सारे प्रोग्राम किए गए हैं। और सबसे पहले श्री रामचरितमानस का पाठ होगा शुभारंभ, उसके बाद फिर समापन के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, फिर आरती, हवन होगा, फिर आरती होगी। बस ऐसे ही प्रोग्राम है। और जो कुछ भी शूट किया है मैंने ससुराल ब्लॉग, वो सब बच्चों की बदौलत मैंने मतलब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ससुराल में इतने सारे गेस्ट और हमारे सब नात मात और गांव के लोग होते हैं, तो मेरा निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं जब ससुराल जाती हूँ ना तो बहुत ही कम ब्लॉग बनाती हूँ। अभी मैं गर्मी में 1 दिन के लिए गई थी, लेकिन मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया। अपनी सुबह की दिनचर्या वैसे ही करी है जैसे मैं रोज़ शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने गुनगुना पानी पिया और उसके बाद अपना चाय बनाया। चाय बनाने के बाद मैंने छोले उबलने के लिए रख दिए थे। चावल, थोड़ा सा मैं फ्राइड राइस बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी और राजमा भी बनाऊंगी। और अभी तक आप लोग मेरे पुराने ब्लॉग देख रहे थे, जैसे दीपावली के ब्लॉग। दीपावली के बाद अभी मैं ससुराल से आ चुकी हूँ गोरखपुर, तब जाके ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, क्योंकि ससुराल में तो भाग दौड़ इतनी ज़्यादा थी। एक दिन गोरखपुर से जाना, फिर 2 दिन रामायण में, फिर तीसरे दिन मायके जाना हुआ, फिर चौथे दिन गोरखपुर वापसी हो गई। तो भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा थी। ऊपर से ससुराल में जाके सबसे मिलना उलना जुलना, बातें करना, 2 बच्चे हुए थे, उनके साथ खेलने में कैसे टाइम बीत जाता है ना, पता नहीं चलता। फिर ब्लॉग और पूरे सफ़र में आपको पता है, पूरे सफ़र में मैं आंखें बंद करके जाती हूँ। आंखें बंद कर सफ़र में इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो जाता है ना, पूरा शरीर दुखने लग जाता है, तो बिल्कुल भी ब्लॉगिंग करने का मन नहीं होता, आंखें ही नहीं खुलती। तो फिर मैं कोई ब्लॉग बना नहीं पाती, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। इसलिए आप लोगों को लगता है कि मैं मायके ससुराल नहीं जाती हूँ। हालांकि साल 2 साल में जाना हो जाता था। पहले बच्चे छोटे थे तो दीपावली और होली में साल भर में 2 बार जाना होता था। प्रोग्राम पड़ गए तो फिर जाना होता था। लेकिन महंगाई भी है और बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनकी पढ़ाई भी है। महंगाई और पढ़ाई में अब इतना आना जाना नहीं हो पाता, लेकिन हाँ, जब कोई प्रोग्राम है तो जाना ज़रूरी भी होता है और जाते भी हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने चावल रख दिया है बनने के लिए, दूसरी तरफ मैंने फटाफट से छोला बना दिया। और हाँ, ये खाना हम लोग खा के भी जाएंगे, सफ़र में लेके जाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना, घर का खाना भाई घर का ही खाना होता है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं अपना वज़न शेयर करिए। देखिए, अभी मैं पूरे 1 महीने से ना वॉक गई हूँ ना एक्सरसाइज किया। दीपावली के पहले से ही मेरा वॉक एक्सरसाइज बंद है, तो मेरा वज़न 3 से 4 केजी लगभग बढ़ा होगा। 5 केजी भी बढ़ा हो सकता है, क्योंकि हलवाई का खाना, फिर दीपावली में ऑयलिंग खाना और मिठाइयाँ खाना, फिर घर जा कर के फिर हलवाई का बना हुआ खाना खा के, तो वज़न तो बढ़ा ही होगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। तो मैं शेयर कर दूँगी जो भी वज़न होगा, लेकिन आप लोग ताने मत मानना। देखिए, हम क्या करते हैं ना, कितना भी कोशिश कर लें, थायराइड वालों को जिनका वज़न बढ़ना बहुत जल्दी हो जाता है, लाख कोशिशों के बाद भी वज़न बढ़ जाता है। लेकिन क्या बात है ना, जैसे मैं गोरखपुर में आती हूँ, सारी डाइट और फिर से मैं एक्सरसाइज शुरू कर देती हूँ या फिर वॉक शुरू कर देती हूँ, तो मेरा वज़न कंट्रोल में आ जाता है। इसलिए बिना चिंता किए मैं वज़न पे ध्यान नहीं अभी देती हूँ। हाँ, मेरा वज़न बढ़ा हुआ है। अभी 64-65 चल रहा था या फिर 60-61 चल रहा है, तो बढ़ जाता है कभी कभी वज़न। इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, 2-3 महीने में कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट से छोला बना ली थी, उसके बाद मैंने चावल बना लिया था। इसके बाद भाई अपना स्नान ध्यान करने लगी, पूजा पाठ करने लगी। फिर आगे का ब्लॉग नहीं शूट किया। पतिदेव जी ने कहा फटाफट से खाओ और पैक करो, उसके बाद तैयार हो और चलो, क्योंकि हमारे यहाँ गोरखपुर से ना बड़ी मुश्किल होती है। हफ्ते में एक ही ट्रेन होती है, वो शनिवार को जाती है, और वो है दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस। तो छपरा दुर्ग
नौतनवा से चल के दुर्ग जाती है, दुर्ग से नौतनवा आती है। तो कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, तो इसलिए हमने बस का सफ़र किया। बस से बस्ती तक गए, बस्ती से हम लोग एक प्रयागराज तक जाती है। तो मुझे तो प्रतापगढ़ माँ बेल्हा देवी धाम जाना था। माँ बेल्हा देवी धाम पे हम लोग उतर जाते हैं, क्योंकि बेल्हा देवी मंदिर के पास ही है हमारा घर प्रतापगढ़। अच्छा, जो लोग प्रतापगढ़ से मेरे ब्लॉग देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा। तो अभी हम बस से उतर गए हैं बस्ती, और ट्रेन जो है पकड़े हैं। ट्रेन से अभी रात हो चुकी है, अब हम पहुंच चुके हैं प्रतापगढ़। मतलब प्रतापगढ़ पहले स्टेशन था, लेकिन अब माँ बेल्हा देवी धाम से ये स्टेशन हो चुका है। और जो लोग प्रतापगढ़ से हैं आप लोग बताइएगा कौन कौन प्रतापगढ़ से मेरे ब्लॉग देखता है। रात हो चुकी थी, लगभग 7 बज चुके हैं। सुबह मैं निकली थी, 10 बजे निकली थी, और शाम के 7 बजे जो है मैं प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पे पहुंची हूँ। अब मतलब मुझे पहले से ही प्रतापगढ़ कहने की आदत है ना, तो माँ बेल्हा देवी धाम जंक्शन पे मैं उतरी हूँ। यहाँ से भैया आ रहे थे, हमारे जेठ जी पहले आ गए थे, दोनों लोग, मैं ही पीछे थी। और एक जेठ हमारे बरेली रहते हैं, बरेली वाले उनको मैं कहती हूँ, बरेली वाले भी आ गए थे, दिल्ली वाले भैया भी आ गए थे, बरेली वाले भैया आ गए थे। बस यही गोरखपुर वाले बचे थे, तो गोरखपुर वाले भी पहुँच चुके हैं। और बाकी 2 लोग जो हमारे, एक जेठ हैं एक देवर हैं, वो लोग प्रतापगढ़ में ही रहते हैं। तो ये है हमारा माँ बेल्हा देवी धाम जंक्शन। अभी मैं वेट कर रही हूँ। ये देखिए माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ लिखा हुआ है। मैंने कहा चलो भाई आप लोगों को दिखा देते हैं, क्योंकि आप लोग यकीन नहीं करते हो, हालत तो ऐसी खस्ता बस्ता हो चुकी है कि पूछो मत। और सुबह से शाम तक सफ़र करते करते अभी मैं कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ ना, अभी आप लोगों को लग रहा है। लेकिन यहाँ प्रतापगढ़ से आने के बाद मेरा वजन वैसे मुझे ऐसा लगता है कि सफ़र करने से पूरा शरीर स्वेलिंग सी हो जाती है ना, पूरा हाथ पैर मेरा फूल जाता है सफ़र करने से। और ये है मेरा प्रतापगढ़ की मार्केट। अभी मैं आपको ले चलती हूँ प्रतापगढ़ घंटा घर। ये देखिए, जो कि मुझे जो पड़ता, मैंने कोशिश की आप लोगों को दिखाने की। प्रतापगढ़ ये घंटा घर है, जो कि बेल्हा देवी से थोड़े से बाद में पड़ता है, या पहले ही पड़ता होगा, शायद बाद में ही पड़ता है। पहले घंटा घर पड़ जाता है, उसके बाद बेल्हा देवी का मंदिर पड़ता है। और घर आने के बाद यहाँ पे बच्चों से मिलिए, ये है हमारे देवर का बेटा। ये तो कार्तिक के नियर बा, ये तो बोलो ना पानी वाली पाइप दिए हुए किनारे फिर हाथ में और अभी तक मैं आंगन में बैठी थी। मैंने कहा चलो भाई थोड़ी कमर को सीधी कर लेती हूँ। और ये है देवांश, मेरे बेटे का बेटा, यानी मेरा नाती, जिसको होने पे मैं गई थी दिल्ली। तो ये देवांश है, बहू का बेटा है। और इसके पहले जो मैं जिसको मैं खिला रही थी, यानी जिसके साथ मैं बातें कर रही थी, वो था मेरे देवर का बेटा, यानी उसकी बड़ी मम्मी हूँ और इसकी मैं दादी हूँ। तो ये 2 बच्चे आए थे, पहले देवांश आया था, फिर उसके बाद अगस्त्य आया था। मेरे देवर के बेटे का नाम अगस्त्य है। कौन है ये? मैं 8 बजे ये मन नाती है का? ये मन नतिया है का? ये है और काफ़ी देर बच्चों के साथ खेलने के बाद मैंने देखा बाहर सारी तैयारियां, वो क्या कहते हैं इसको, जो स्टेज सजाते हैं, वो लोग आए हुए थे। तो यहाँ पे सारी तैयारियां धीरे धीरे पूरी हो रही थी, ताकि सुबह जल्दी ही श्री रामचरितमानस का शुरुआत हो सके, क्योंकि सुबह का ही मुहूर्त था। मुहूर्त से सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो कलसा वलसा है ना, मैं जब रात को गई थी तभी हमारी दोनों ननद लोग सब कुछ तैयारी कर रही थी। यानी कई कलसे रखे हुए थे, शायद 5 कलसे आए थे, और इनको गोद बीच में आप लोग रामायण सुनिए, उसके बाद बच्चों को भी देखते रहिए। ये देखिए, आज इनको BCG का टीका लगा था, बहुत रो रहे थे। ये हमारे देवर का बेटा है और अगस्त्य इसका नाम है। और हाँ, हमारे पद्देव जी इतना
ये ज्यादा रोई है खिलाओ ज्यादा नहीं ना और श्री रामचरितमानस समापन होने के बाद बच्चों की होने की खुशी में खूब सारे सोहर गाए गए, बधाइयाँ गीत गाए गए। और ये है हमारा नाती, सुबह का टाइम मैं अभी इसके साथ खेल रही हूँ। अभी मैंने नहाया नहीं है, मैंने सोचा कि चलो भाई थोड़ा देर, बच्चों को क्या होता है ना, इधर उधर से आओ तो कोई ना कोई बच्चों को लेने को कह देता था, तो मैं इधर बच्चों को उधर बच्चों के साथ। और ये देवांश ना बहुत सीधा है, बहुत शांत है। बीच बीच में बधाई गीत का चल रही थे और मैं अंदर नाच रही थी। इतना अच्छा लग रहा था ना सब कुछ, कि मतलब शब्दों में बताना थोड़ा सा बधाई गीत होने के बाद कथा हुई। कथा होने के बाद फिर हवन, क्योंकि जो हवन होता है ना सबसे लास्ट में ही होता है। उसके बाद भाई पूड़ी खाओ, अपना प्रसादी खाओ। उसके बाद प्रसाद भी मिल रहा था, जो पंजीरी वाला प्रसाद मिलता है वो तो मिल ही रहा था, लेकिन पूड़ी वाला भी प्रसाद मिल रहा था। तो यहाँ पे मैं बहू के साथ हूँ, पद्देव जी हैं, अम्मा बाबू जी हैं, मतलब मम्मी पापा हैं, हमारे जेठ जेठानी हैं दोनों, और इधर चाचा चाची मतलब चचिया ससुर हैं, वो हैं, सास हमारी, मतलब पूरा फैमिली है। इसमें देवरानी नहीं है, बड़ी वाली जेठानी नहीं है, अभी वो लोग आ रही थी। तो यहाँ पे हमारी ननद जो है ना, हवत जल जल होरा प्रभु चरत मन के न प्रणामा स्वाहा प्रभु प्रभु की कृपा भयव सब काजू जन्म हमार सुबल भयाजू की पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंद चार भुजाधारी एक दंत दयावंद चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोए मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता को काया बाधन को पूज दे तो बाधन को पूज दे तो निर्धन को माया जय गणेश देवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा गणपति का भोग लगे गणपति का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश नारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन पालन। और बस सारे प्रोग्राम लगभग शुरू हो चुके थे। आरती हो रही थी सबके लास्ट में हवन होने के बाद, और इसके बाद आप लोग भी आरती ले लीजिए। हमने लिया और गौरी ने लिया। मैंने कहा चलो भाई अपने व्यूवर को, अपने जितने लोग हमारी वीडियो देखते हैं उन सबको भी आरती दे देते हैं। और उसके बाद फ़ोटो सेशन हुआ। हाँ, ये वाली हमारी देवरानी है, सबसे छोटी देवरानी यही है, और वो बहू है साथ में।
और ये सबसे बड़ी छोटी देवरानी जिनको मतलब अगस्त हुआ है, यानी सबसे छोटे वाले देवर की मतलब श्रीमती जी, ये बरेली वाली जेठानी हमारी हैं। प्रसाद सबको मिला, सब लोग अपना अपना प्रसाद खा रहे थे। मैंने कहा चलो, वो मुझे दे रही थी, मतलब तुम भी खा लो प्रसाद। मैंने कहा आप खा लो प्रसाद और हमारे बीवर को भी दे दो प्रसाद। और ये है हमारे देवर का बड़ा वाला बेटा। यहाँ पे सब लोग तहरी खा रहे हैं क्योंकि हवन होने के बाद सबको भूख लग गया था। ये हमारी मतलब दूसरे नंबर वाली ननद है। पद्देव जी को तो आप लोग जानते होंगे। ये बुआ हैं, ये हमारी ननद की बेटी है गौरी है। सबसे बड़ी वाली ननद है पिंक साड़ी वाली, सबसे छोटी वाली ननद है हमारी हरी साड़ी। तो बस यही हमारी फैमिली है। बाकी सविता के मायके से आए हैं सब लोग, यानी हमारी बहू के मायके से ये सब लोग आए हैं। और अभी सब लोग बस अभी शाम के बज चुके हैं, लगभग 3 तो बज गए होंगे, मतलब पूजा होते हवन होते लगभग 3 बज गया था। और उसके बाद बस पूड़ी खाना होगा, सब लोग खाना वाना खाएंगे। बहुत ज़्यादा तो मैंने जो बच्चों ने सूट किया था। और हाँ, यहाँ पूड़ी जब सब लोग खा रहे थे तो मैंने कहा चलो भाई आप लोग थोड़ा सा सूट कर लेते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। ये देखिए हमारी ननद हैं, बुआ हैं, बरेली वाली हैं, बड़ी वाली ननद है। तो ये सब अपना प्रसाद सब लोग खा रही हैं। लेडीज पार्टी सब लोग जुटी है। बच्चे घर के जितने थे सब लोग खाना दे रहे थे, मतलब सबको खिला रहे थे। कुछ बच्चे खा रहे थे, कुछ बच्चे खिला रहे थे। जो बच्चे खा लिए थे वो बाद में आए। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।